अभी मैंने तो अभी मैंने तो ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। चलिए, आ जाए आसिया। जी मैडम। चलिए, पेशेंट आपके सामने बैठी हुई हिस्ट्री ले। आपका टाइमर में शेयर करती है, टाइम स्टार्ट। ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिया है। मैं आज आपकी डॉक्टर हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैसी तबीयत डॉक्टर कुर्रत आपकी? मे, मेरा नाम सोबिया है। जी सोबिया। सोबिया आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 28 साल है। सोबिया आप शादीशुदा हैं? जी, मेरी शादी को 1 साल हो गया है। अच्छा। आप जो हैं वो आखिरी दफ़ा आप मुझे बताएंगे, आप अपने मसले की वजाहत करेंगे किस वजह से आप आई हैं? डॉक्टर साहब, मुझे हमल है और मुझे जो है ना, बहुत ज्यादा थकावट और सुस्ती रहती है। मेरा दिल करता है मैं सो ही रहूं। एक्सक्यूज आवाज डॉक्टर कुर्रत, मुझे फील हो रहा है आपकी तबीयत सही नहीं है। हाँ। आप पूछिए, क्या पूछ रही हैं? एक्सक्यूज। जी जी, जी बताइए। डॉक्टर जी कुरैद, जी। आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थकी हुई हैं। और हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, आप बताइए, क्या पूछिए। मैडम थकावट आप। बहुत ज्यादा हो जाती है और दिल करता है मैं सो ही रहूं। अच्छा जी। आपको कितने अच्छा, आपको कितने महीने का हमल है आपके हिसाब से? डॉक्टर साहब, मुझे माहवारी जो है वो 10 जनवरी को आई थी। उसके हिसाब से आप देख लें कितना महीना है। जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आप माहवारी जो आपको आई है, तो आपके जो माहवारी है तारीख पे आती थी? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे माहवारी का मसला जब से माहवारी आ रही है तब से ही है। मेरे कभी 40 दिन 45 दिन के बाद आती है। इरेगुलर है, इस टाइम से नहीं आती। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो है ये हमल शादी के बाद पहली दफा ठहरा है? इससे पहले कोई बच्चा जाया तो नहीं हुआ? नहीं डॉक्टर साहब, पहला हमला ही है मेरा। जी। अच्छा सोबी, ये बताइए कि इस हमल में आपको क्या थकावट के अलावा, कमजोरी के अलावा और क्या मसला है? और डॉक्टर साहब, मुझे ना कब्ज बहुत ज्यादा रहती है। उसके लिए मैं डूफल एक सिरप लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। अच्छा, और नींद ज्यादा आती है? आपको महसूस होता है कि नॉर्मल से ज्यादा नींद आती है? जी। अच्छा, और इसके अलावा कोई जो है वो और मसला, माहवारी के खराब होने के अलावा और कोई मसला? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, आपको पहले कभी कोई ब्लड प्रेशर वगैरह या शुगर का मसला या कोई गुर्दों की बीमारी या कोई बुखार वगैरह कुछ इस तरह का कोई मसला रहा हो इस नहीं हमल डॉक्टर। में, या इससे पहले? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा। अच्छा, अभी आपने हमल में नाम लिखवाया है किसी के पास? जी डॉक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर साहबा के पास जा रही थी चेकअप के लिए, कोई लेकिन अल्ट्रासाउंड हुआ, कोई अद्वियात? जी जी, अल्ट्रासाउंड मेरा एक हुआ था 12 हफ्तों पे। उस पे जी। उन्होंने कहा था सारा कुछ ठीक है। जी। वो अल्ट्रासाउंड जो है वो कितने दिन पहले हुआ है आज से? डॉक्टर साहब, 2 महीने पहले हुआ था। आपने मुझे अपनी माहवारी की तारीख 10 जून बताई है। जी जी, 10 जनवरी। अच्छा, 10 जनवरी बताई है, ठीक है जी।
अच्छा ये बताइए कि आप कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं, खूब फोलिक एसिड या ताकत के अद्वियात या कोई फौलाद बनाने वाली अद्वियात? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने मुझे दी भी थी। एक आयरन की गोली थी, एक कैल्शियम की, वो मैं ले जी। ली हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो है वो कोई और रिपोर्टें हुई हो, कोई उल्टी मतली ज्यादा होती हो? जी डॉक्टर साहब, शुरू में उल्टी मतली हुई होती थी, लेकिन वो गोली से ठीक हो जाती थी। गोली से ठीक हो जाती थी। अभी है वो आपकी तारीखों के हिसाब से आपका हमल तकरीबन जो मेरे हिसाब से बन रहा है वो अच्छा चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए कि जो है वो आपको पहले कभी और कोई शुगर ब्लड प्रेशर कोई गिलड़ का मसला हुआ हो या किसी वजह से अस्पताल में दाखिल हुई हो? नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, और जो है कभी कोई खून चढ़ा हो, कोई और अद्वियात इस्तेमाल करती हो, किसी दवा से एलर्जी हो? नहीं। अच्छा जी, मैं अपने जरा सा आपके हमल के जो है वो कर लूँ कि आपका कितना हमल मेरे हिसाब से बन रहा है, क्योंकि आपको अपनी तारीखों का कंफर्मेशन नहीं है ना, इस वजह से। तो 17 9 और 8 और 7 और 6, तो अच्छा जी, मेरे पास जो है ना वो आपके तकरीबन जो है वो 26 हफ्ते का हमल हो रहा है। आपको कुछ अंदाजा है अपने हमल का? जी डॉक्टर साहब, को इतना ही होगा, छठा महीना होगा अभी। कि जनवरी में आए थे तो फिर छठा महीना ही होगा। हाँ जी चलें। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए कि आपका अभी कोई बनावट का अल्ट्रासाउंड हुआ है या जो है कोई शुगर का जो है वो 75 जो ग्लास पिला के मीठा शुगर का टेस्ट करवाते हैं वो, या कोई बनावट का अल्ट्रासाउंड हुआ है, बच्चे की बनावट का अल्ट्रासाउंड? टेस्ट कर रही है। जी डॉक्टर साहब, बनावट का अल्ट्रासाउंड हुआ था अभी एक हफ्ता पहले, उसमें सारा कुछ ठीक था। ठीक। अच्छा, इसके अलावा कोई और रिपोर्टें हुई इसके अलावा कोई और रिपोर्टें हुई हो या जो है वो कोई आप नया अद्वियात इस्तेमाल करती हो? नहीं डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं की मैंने भी। हम्म। ऐसा तो कोई और पहले अपने मसला मुझे मसले नहीं के था। बारे में थकावट, नींद के अलावा, माहवारी की खराबी के अलावा कुछ और आप बताना चाहती हैं? अच्छा जी, अच्छा ये बताइए कि आप माजरत के साथ कोई तंबाकू नोशी वगैरह, कोई पान गुटखा वगैरह इस्तेमाल करती हो? नहीं। शौहर के साथ रहती हैं, कोऑपरेटिव है हस्बैंड? जी डॉक्टर साहब, कोऑपरेटिव है मेरे साथ। चलिए, मैं अब जो है वो आपने जो मालूमात फराहम की हैं, अच्छा अच्छा, मैं आपका कुछ मुआयना करना चाहूंगी आपकी इजाज़त से ना। जी। तो मैं आपका जो है वो वजन, खत की पैमाइश और ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स और वजन रेस्पिरेटरी रेट वजन उसका 80 kg है। बताएंगे आप? वजन उसका 80 kg है, और जी उसका हाइट जो है 5 फुट 3 इंच है। ठीक है जी। और ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट? पल्स इस वक्त उसकी जो है वो 79 है। बीपी जो है उसका 110/70 है। टेम्परेचर 98.6 फॉरेनहाइट है। और रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है। पेलर एंड जॉन्डिस, साइनोसिस, एनी जी लार्ज पहले थायराइड, अप्रिशिएटेड है उसका। लार्ज lymph node? पहले अप्रिशिएटेड है। जी। थायराइड नॉर्मल है। जॉन्डिस भी नेगेटिव है। और लिम्फ नोड नॉट पैल्पेबल है। पीडल एडिमा इज नेगेटिव। Any positive finding in the cardiovascular system or the respiratory system? Any added sound? नॉर्मल। Okay. On obstetrical examination, her height of fundus and lie presentation and the position of fetus, Symphysio-spondylitis amount of like 24 fetal centimeter. movement? Symphysio-spondylitis 24 centimeter. Longitudinal cephalic lie. Fetal heart sound is audible. Liker seems to be जी। adequate. Summarize your case. Okay. Okay. Any other positive finding in the history or examination? सारा कुछ तो बता दिया, आप समराइज करें ना। Okay, madam. हिस्ट्री 28 आपने year ले ली, old अभी पॉजिटिव married नेगेटिव का सवाल तो नहीं Sophia. ना पूछना।
जी मैडम, 28-year-old Sobia, married since 1 year, and last menstrual period on 10th of January 2026, and presented with a complaint of weakness and mental slowness, increased sleepiness, and constipation. And previous cycles were irregular. She get booked herself with a local doctor. Her scan done at 12 weeks, which was normal. Then anomaly scan done around the 24 weeks, which shows no fetal abnormality. And on any other positive finding in the past medical the surgical history or the obstetrical history of the patient. And then a patient examination BMI is greater than 30, almost 33 to 35, and pulse 79, blood pressure 110 by 70, 98. Pallor is appreciated. Other findings negative on obstetrical examination. Height of fundus is 24 centimeter. That is almost corresponding with her dates. And fetal movement positive, fetal heart sound positive, and longitudinal cephalic presentation, and no any uterine tenderness or amount of liquor is adequate. हम्म। आप बताइए आपने कैसा परफॉर्म किया? मैडम, रिस्क फैक्टर्स और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। वो तो भी ठहर जाए, वो तो नेक्स्ट स्टेशन है ना आपका। अभी आप ये पहले मैडम, स्टेशन पे बताएं आपने क्या किया है। मैडम हिस्ट्री में मुझे अब एक मैडम, अगर थायराइड। आपने जो है ना वो मुझे ये मुझे पता नहीं होता ना कि आप हाइपोथायरॉइड की मतलब क्लास है, तो मुझे अपने क्वेश्चंस इनसफिशिएंट लग रहे हैं। वेरी इनसफिशिएंट क्वेश्चन, आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को डिग आउट ही नहीं किया। आपने रिपीटेडली पूछा, तो आप चाहती हैं कि पेशेंट आपको, ये लाइव पेशेंट है मेरा, ये मैंने आज ही ये पेशेंट देखा है और किसी ने उसको ये डायग्नोज नहीं किया हुआ था कि वो बेचारी कहाँ जा रही है। ये लाइव पेशेंट है आज का। ठीक है। अब इसमें देखिए आप, पेशेंट कह रही है कि मुझे लिथार्जी है, मेरे से उठा नहीं जाता। आपके दिमाग में क्या आया? सोनिया, आपके दिमाग में क्या आया? अनीमिया। अच्छा, तो अनीमिया के सवाल तो पूछ लेती, मुझे ये पता तो चलता कि आप अनीमिया रूल आउट कर रही हैं। आपने खुद अच्छा। कह रही है मैं अनीमिया की तरफ नहीं। जाती, तो कम से कम अनीमिया के ही सवाल पूछ लेती। हम्म। मतलब आपको हर दफा ये केस थोड़ी आएगा कि हाँ मुझे थायराइड का मसला है, मैं थायरॉक्सिन की गोली खाती हूँ। ओपीडी में कभी बैठे हुए बेचारा पेशेंट सिम्टम के साथ भी जो पहले कभी डायग्नोज ना हुआ हो और वो प्रेगनेंसी में आके ऐसे प्रेजेंट करे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में अनीमिया आता है। कम से कम अनीमिया के ही सवाल पूछने चले, हाइपोथायराइड के तो आप ना ही पूछती। गोलगप्पे खा, चम्मच ही, हम्म। चम्मच पत्ती डाली है अंदर। ठीक है। बिल्कुल जी। डेफिशिएंट हिस्ट्री थी, बिल्कुल डेफिशिएंट। ये तो सिर्फ ऐसे हेडिंग्स पढ़ने वाली बात है। पहले को ऑपरेशन हुआ है, को ब्लड प्रेशर, वो दमा टीबी, यार कान का कोई मसला है, बाय बाय नहीं जाने, क्लास है तुम्हारी 5 मिनट। ठीक है। मतलब इसके जी। इसमें आपको क्या मतलब, क्या मार्क्स भी क्या होंगे? हिस्ट्री एग्जामिनेशन की तो फाइंडिंग नहीं थी, असल तो आपने वहीं पे ही टाइम लगाना था अपना सारा। 2 दफा आपने पूछा कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, टीबी या कान का कोई मसला तो नहीं है, किसी किस्म का कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है आपको। आपने पूछना चाहिए था ना कि सांस का मसला तो नहीं होता आपको, थकावट जल्दी तो नहीं हो जाती है। दो ही तो चीजें आती हैं, लेथार्जी और कॉन्स्टिपेशन, सोच के कि यार इसको या तो जब मैं वो कह रही है मुझे नींद ज्यादा आती है, तो तो नींद आप, ज्यादा आती है तो खैर थायराइड को फेवर करता है। और नहीं बट छोड़िए आप मैंने उसको, उससे जिस मैंने चीज को ड्रग्स का फेवर पूछा करता कि है, लेकिन आपको सवाल तो कम से कम पूछने चाहिए थे ना। आप, ये तो बिल्कुल ही हिस्ट्री तो अनी जीरो है, हिस्ट्री तो ये जीरो हिस्ट्री है, इसमें तो कुछ भी नहीं है।
आप आपने लिथार्जी को भी दोबारा से नहीं पूछा, आपने कॉन्स्टिपेशन को भी हम्म। दोबारा से नहीं पूछा। प्रेगनेंसी में वैसे भी खवातीन जो है वो सोती रहती हैं, तो कम से कम 4-5 सवाल तो पूछे। थकावट तो नहीं हो जाती है, सांस तो नहीं फूलता है, सांस फूलता है तो चलते हुए तो नहीं फूलता, लेटे हुए तो नहीं फूलता, रात को सोए हुए तो नहीं फूल जाता, रात को सोए हुए सांस का कोई मसला तो नहीं होता, गर्मी सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती है। पेशेंट क्यों आपको बताए, आपने कहा आप कुछ और बताना चाहती हैं, पेशेंट आगे से जवाब करेगा ना कि आप मैडम जो आप पूछना चाहती हैं पूछें। हम्म। फिर उसके बाद आपको थायराइड और एनीमिया के सारे सवाल तो पूछे ना। और मैंने अब ऐसी क्लास लेनी है, ये नहीं कि एक नाम होगा जो आ जाएगा मैं उसमें से रैंडमली एक को चूज कर लूंगी। पहले 2-3 में जो आ गए मैं उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट कर लूंगी। मैडम इसमें ये पूछना चाहिए था थोड़ा, इस दौरान आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो? और बहुत कुछ बातें पूछने वाली थी ना, वजन बढ़ने का भी पूछना था, गर्मी सर्दी का पूछना था, खुराक की कमी का पूछना था, खाने में आप क्या इस्तेमाल करती हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं, कोई आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करती हैं नहीं लगती, खुराक में क्या लेती हैं। हम्म। मैडम हाइपोथायरॉइड में थायराइड नॉट पैल्पेबल हो सकता है हमेशा? जी मैंने म्यूट किया हुआ था। ठीक है, प्लीज इस तरह का पेशेंट आ सकता है आपको, वो प्राइमरी ग्रेविड है, इरेगुलर साइकिल की हिस्ट्री दे रही, थोड़ा सा डिग आउट करें। आपने आप किस मसले के साथ, जी मुझे हमल है और मुझे आजकल डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, अच्छा कमजोरी थकावट जल्दी हो जाती है, इसको आप इजी फिटिगेबिलिटी में भी ले सकते थे, आप इसको स्लीपीनेस में भी ले सकते थे, या जो हाइपोथायराइड होती हैं, सुस्ती होती है, वो वाला भी ले सकती थी, लेकिन आपके क्वेश्चन यहाँ पे नहीं थे बिल्कुल ही। वो तो छोड़े, वो तो टेम्पलेट की बातें आप पूछ रही हैं, वो भी आपने प्रॉपरली नहीं पूछी। आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी शादी को कितनी देर हो गई, आप कितना पढ़ी लिखी हैं, आपको आखिरी माहवारी कब आई थी, महीने के महीने आती है, अच्छा ये कब महीने के बाद नहीं आती, कितने दिन बाद आती है, जब आती है तो खुद ब खुद आती है, कभी कोई इसका इलाज तो नहीं किया था, कितने दिन खून पड़ता है आपको। इसके अलावा आपका ब्लड ग्रुप पता है आपको। अच्छा 25 हफ्तों का आपका अमल है, इसका 25 वीक्स प्लस बन रहा था, इसने 26 आपने कैलकुलेट किया। ओके, हाँ कोई हमल जाया तो नहीं, ठीक है वो पूछ लिया आपने। थकावट जल्दी हो जाती है, सुस्ती रहती है, सोने को दिल करता है, सांस तो नहीं फूलता है, कच्ची मिट्टी खाने को दिल तो नहीं करता, खुराक में सब्जी गोश्त वगैरह ले लेती हैं आप, कभी पकाने के रास्ते को कीड़े तो नहीं आए हैं, अच्छा सांस फूलता है तो चलते चलते फूलता है, बैठे बैठे फूलता है, या लेटे हुए भी फूल जाता है, कब्ज का मसला आपको कब से है, हमल से पहले भी रहता है, और ओरल की जो आप खून कभी काला पखाना तो नहीं आया आपको, ओरल ले रही है तो कॉन्स्टिपेशन समटाइम्स ओरल आयरन के साथ भी हो जाती है। इसके अलावा गर्मी सर्दी अब थायराइड के सवाल पूछना शुरू कर, जो गर्मी सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती है, आपका वजन तो नहीं बढ़ रहा है आपका, और उसके अलावा और कोई मसला आपको तो नहीं, यहाँ पे पूछते हैं को ब्लड प्रेशर शुगर दमा का मसला तो नहीं है साथ में आपको। अच्छा ये हमल आपको खुद ब खुद ठहरा था या आपने इलाज करवाया था, इस हमल में आपने चेकअप करवाया था। जब आप बुकिंग की बात करते हैं ना, अपने आप को कहीं पे बुक करवाया था,
उसमें बेहतर क्वेश्चन ये है कि आप उनसे पूछेंगे इस संबंध में आप बाकायदगी के साथ चेकअप करा रही थी। समटाइम्स पेशेंट डजंट नो व्हाट इज बुकिंग। तो वो एक मेडिकल जार्गन हो जाएगा फिर बीच में कि आपने अपने आप को कहीं पे बुक करवाया था, अपना नाम कहीं पे लिखवाया था। उसका बेहतरीन अल्फाज ये हैं कि आपने इस अमल में बाकायदगी के साथ किसी डॉक्टर को चेक कराया है, कोई रिपोर्टें और खून के टेस्ट करवाए हैं। ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर आपने मैडम अल्ट्रासाउंड, मैडम हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें सब फर्टिलिटी कॉमन होता है, इस वजह से बुक नॉन बुक वो स्पॉन्टेनियस और वो तो इंड्यूस पूछना पूछना है ना, जरूरी था वो क्या? तो आपने पूछ लिया ना, वो तो ठीक है, सब फर्टिलिटी होती है, पूछ तो लिया कि स्पॉन्टेन, ये पूछा था आपने सवाल। तो वो बता रही हूँ कि जी। आपको पूछना पड़ेगा कि खुद ब खुद हुआ है या इलाज से हुआ है। सम स्पॉन्टेनियस कंसेप्टन हाइपोथायराइड के साथ चांसेस होते हैं, इट इज नॉट लाइक कि वो नहीं होते, लेकिन समटाइम आपका हाइपोथायराइड जो होता है वो प्रेगनेंसी इटसेल्फ की वजह से एग्रेवेट हो जाता है। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री आपने ली नहीं। फैमिली हिस्ट्री पर लेती तो उस आपको बताती मैं कि उसके भाई को थायराइड था। ठीक है। और उसकी डॉक्टर थायराइड। कुरत, एक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना भी था कि आपने मुझे एलएमपी दे दी और इरेगुलर साइकिल्स दे दिए। अब मैं हिस्ट्री के दौरान तो वो नहीं कैलकुलेट, और उसको अपने हमल का अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि कितने यही हफ्ते किया, का हमल है नहीं उसने उसने बताया। कहा मुझे तो 6 माह अब का। मैं आपको इरेगुलर साइकिल है या 12 वीक्स भी हैं, आप उसको अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, वो इतना कोई इशू नहीं था कि रेगुलर साइकिल्स हैं। आपके पास स्कैन है, एक मैं आपको थोड़ा जी सा 2 महीने पहले स्कैन रुक दे गई दिया। मैं रुक गई थोड़ा कि ना उसके ट्राइमेस्टर वाइज जो है ना वो वो तो मैं आगे कैलकुलेट। चल के देखेंगी ना, जिसने कहा मेरा भी 2 हफ्ता पहले नॉर्मली स्कैन हुआ है, उसमें कितने हफ्ते आए थे, वो तो हम आगे चल के इस चीज को, ये तो आपके वाइवा में स्टेशन 2 पे चली जाएगी बात। यहाँ पे तो कम से कम थोड़ा आपने डिग आउट चले उसको कर लिया, स्टेशन मेनोरिया की तो बात ही नहीं हो रही। वो तो चले हम आगे चल के कैलकुलेट करके देख लेंगे। हमारा तो ये सवाल है कि आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही डिग आउट नहीं की हुई। आपकी तो सबसे हम्म। बड़ी गलती यही है कि आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को ना सोचा ना कुछ और आगे, आपके दिमाग में आई ही नहीं बातें। और वो तो आप टेम्पलेट पूरा कर रही थी, जो भी कर रही थी आप। कोई टॉनिक्स वगैरह लिए, वो चले वो सारी चीजें होगी, लेकिन एक्चुअल जो कंप्लेंट थी उसके तो सवाल ही नहीं थे, एक भी सवाल नहीं था उसका। तो आपको इस बेस पे तो फिर वहीं से ही नंबर आपके कट जाएंगे बस, जब आप आगे चली जाएंगी तो। ठीक है। सो ये थोड़ी सी आपकी यहाँ पे मिस्टेक थी, बट ठीक है, आगे आपकी प्रेजेंट वो जो थी केस समरी वो ठीक थी, क्योंकि उसके अंदर आपने कुछ पूछा ही नहीं हुआ, तो आप बताएंगी क्या? जब आपने कुछ पूछा ही नहीं है तो फिर आप बताएंगी क्या? आप इस पेशेंट के अंदर इजी फटीगेबिलिटी थी, पहला तो उसका अप्रिशिएटेड है। और आप एग्जामिनर एंड में ये क्यों मांग रही हैं कि एनी पॉजिटिव फाइंडिंग इन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन? व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनर? आपको हिस्ट्री लेने को कहा गया, आपको एग्जामिनेशन करने को कहा गया, आप एग्जामिनर से ये सवाल पूछ रही हैं। व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन? जी मैडम ये तो जी मतलब बाद में हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेने को आपको कहा, आपने मुझे पॉजिटिव फाइंडिंग नेगेटिव फाइंडिंग बतानी है, मैंने आपको क्यों बतानी है? डॉक्टर कुरत, अगर इस स्टेज पे मैं इसको ऐसे ही अनीमिया ही लेके चलती एग्जामिनेशन तक अगर और अनीमिया मैं इसको लेके ऐसा चल लेते, अनीमिया ही लेके चल लेते, अनीमिया की एक कॉज थायराइड को भी रूल आउट करना था आपने। अगर आप अनीमिया का ही पैटर्न लेके चल जाती, इसका वेट क्रॉनिक। गिरता है, बड़ी तेजी से इसका वेट बढ़ता है। इसके अलावा इसको जो है वो कब्ज रहती है, इसको कोल्ड इंटॉलरेंस भी है, उससे सर्दी कहती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये शक पड़ जाना चाहिए था कि ये क्या था। वो तो फिर अगले स्टेशन पे जब आप जाके करेंगी तो फिर हम पूछेंगे। जी, हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो प्लीज ऐड कर दें। कोई चीज मुझसे मिस हो गई है तो वो आप पूछिए। इसके भाई को अब मैं हिस्ट्री में बता रही हूँ ताकि मैनेजमेंट में आपको पता हो कि इसके भाई को हाइपोथायराइडिज्म है और वो गोलियां खाता है। फैमिली हिस्ट्री में ये चीज है, और इसकी मदर जो है वो डायबिटिक है। मदर डायबिटिक है, भाई को हाइपोथायराइड है।
जी, कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं? हिस्ट्री में कुछ मिस हो गया? समझ आ गई है पेशेंट की आपको कि जी जी मैडम, मैं हाइपोथायराइड, समझ गई। मैडम हाइपोथायराइड। वो ये, हाँ, हाइपोथायरॉइड अनीमिया के साथ भी एक बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं, और आप हमें ये उसको पूछ अनीमिया सकती को हैं भी। कि आप इरेगुलर साइकिल के लिए आपने कभी कोई अद्वियात ली, कोई टेस्ट करवाए थे? इसने कभी कुछ नहीं करवाया था। तो वो और 40 50 दिन जो के बाद उसने उसने यही समझा हुआ था मेरे साइकिल ही ऐसे हैं। तो मुझे शुरू से ही ऐसे आ रहे हैं, तो मैंने कभी ये गौर ही नहीं किया कि मेरी माँ बारी कोई दूसरों से डिफरेंट है। हेलो। मैडम, एक जो चार्ट बना हुआ था ना रिस्क फैक्टर्स का, जैसे प्रीवियस सर्जरी हुई है, थायराइडेक्टॉमी है, या रेडियो एक्टिव आयोडीन ले रही है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हम हिस्ट्री में रूल आउट करेंगे सारे, इतना ये पूछ लें चार्ट में जो भी लिखा हुआ था। वो जब कहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है? मैम शायद टॉग आर्टिकल में है, या हाँ वहीं पे ही था, कि जो भी एक जुमला लिखा था कि वुमेन विद हाई रिस्क फैक्टर, इन दीज वुमेन द प्रिवेलेंस ऑफ द ओवर्ड हाइपोथायराइडिज्म इज इंक्रीज। सो इस इन लोगों में हमें जो है ना थायराइड फंक्शन टेस्ट वो करना है, वो सारी थायराइड चीजें फंक्शन टेस्ट आप करना है। वो जब ये वाली जो बातें आप थायराइड की कॉज ढूंढ रही हैं ना, वो आप तब हाँ ज्यादा बेहतर है पूछे जब आपको ये हो कि जी मैंने हाइपोथायराइड की कॉज ने रूल आउट करनी है। इस वाले पेशेंट में तो पहले आपने अभी यही रूल आउट, यही करना, डायग्नोज करना है शी इज हाइपोथायराइड। मैडम जो नॉन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, फिर उसमें वो वाले क्वेश्चंस इंक्लूड हो जी, जाते वो हैं ना, जो वाले ये जो क्वेश्चन है वो आपने पूछने हैं। जी, और ये कोई जो बोल क्वेरी? और किसी की कोई क्वेरी? जवेरिया सारा, चैट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? 28 + 5 वीक्स बाय 17, ETD 17 नवंबर। बेटे मैंने इसको 17 जनवरी कहा है, तो नवंबर कैसे EDD बना रही हैं अरबाब? 17 अक्टूबर हो रही है इसकी ईडीडी। ठीक है, और बाब ने नीचे कर दिया, ठीक है। अच्छा, वेरिया लैकिंग CVSP रूल आउट करे होना चाहिए। एनीमिया, थायराइड, रेस्पिरेटरी, यस, स्लीप वैसे भी। हाँ, अधिक पेशेंट वैसे भी सो जाता है थोड़ा। मेंटल स्टेटस, वॉइस नहीं आ रही, चलो मैं बस नेक्स्ट स्टेशन। ओके, चले जी, अगला स्टेशन स्टार्ट करते हैं आपका। जी चले, व्हाट आर यू सस्पेक्टिंग इन दिस पेशेंट? मैडम, आई एम सस्पेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ माय हिस्ट्री एंड आफ्टर दिस नहीं नहीं, डिस्कशन। आप जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, आपकी हिस्ट्री में तो कुछ नहीं मिलेगा। जो हिस्ट्री मैंने बताई है उसमें बताइए कि आपने क्या खाया। ये जुमला मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, मैडम, देखिए, टू द पॉइंट बात करनी है। वहां पे इस तरह के फैंसी जुमलों की जरूरत नहीं है। ये रटे रटाए जुमले बोलने की जरूरत नहीं है। पेशेंट, उन्होंने सीधा सा क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर यू सस्पेक्टिंग इन पेशेंट? आई एम सस्पेक्टिंग, जैसे छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आपने ऐसे जी बोलना है। मैडम, ऑन आई द एम बेसिस ऑफ सस्पेक्टिंग, माई हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। पता चले आपकी हिस्ट्री आई और एम, एग्जामिनेशन ही सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या बताएंगी? तो सिंपल क्वेश्चन, आई एम सस्पेक्टिंग आई अनीमिया एंड हाइपोथायराइड, ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर। मैडम हाइपोथायराइडिज्म भी नहीं, नंबर वन इज अनीमिया, नंबर टू इज थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर। फिर आपसे वो सवाल पूछे कि व्हाई आर यू सस्पेक्टिंग दिस, फिर आपने अपने हिस्ट्री के पॉइंट्स बताने हैं। सो व्हाई आर जी यू सस्पेक्टिंग दीज टू थिंग? madam, on the basis of her complaints, that is rapid increase of weight gain, the constipation, and her irregular menstrual cycles, and the increased sleepiness of the patient, and the fatigability of the patient, and previous लिथार्जी, history, family लिथार्जी, history of lethargy, and family history of hypothyroidism in her brother, and family history डायबिटीज of इन मदर। diabetes also in mother. ये आपको ये किसके फेवर में है? ये सारे Madam, क्वेश्चन because आपको किस फेवर में है? madam, this the patient is prone to have the endocrine problem, and this is that's why she is विच having the एंडोक्राइन प्रॉब्लम? मैंने कहा स्ट्रेट this फॉरवर्ड ले, सीधा madam जुमला बोलिए। hypothyroidism. हाइपोथायराइड, एंडोक्राइन, अब आपने दिमाग से लेके पाँव के टो तक की बातें कर दी।
वर्ड अपने करेक्ट करें। क्या आप सस्पेक्ट कर रही हैं थायराइड डिसऑर्डर एंड अनीमिया। These are the points which are suspecting that patient might have hypothyroidism, and these are the findings which shows that patient has anemia. ठीक है, यूं बोलना है आपने। जी सीधा सीधा जुमले बोलने हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड जुमले नहीं करने। एंडोक्राइन का वर्ड बोलेंगी तो एंडोक्राइन सिस्टम में तो पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा। Okay, what investigations you will perform on this patient? complete blood picture with date and time, her hemoglobin and TLC count Hemoglobin and is 8 platelet. gram per deciliter, TLC is 7,000, platelet is 230,000. And patient's RBC indices and the serum ferritin level. Serum ferritin level is 29 and RBC synthesis are reduced. Okay, then blood group of my patient, B positive. hepatitis B, surface antigen, anti-HCV antibody and anti-HIV antibody. Negative. Patient's fasting blood sugar and if OGTT of my patient done at booking or till now, No OGTT is performed. her fasting, recent fasting blood sugar level and 1 hour postprandial. Normal. And patient's complete urine analysis with cells, nitrites, proteins, and glucose. Negative. Normal urine complete है। Her T3, T4, and TSH level. TSH level. TSH is 75 and T3 and T4 are point. T3 is 2.5 and T4 is 0.01. Free T4. मैडम टी मैडम फ्री T4 और TSH दोबारा रिवाइज रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। क्या चीज कौन सी रिपीट? देखिए, TSH इज 75। ठीक है। T3 मैडम मुझे टी मैडम मुझे थ्री सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे आपकी आवाज नहीं आई है। फ्री सेवेंटी T4। फाइव TSH इज 75। जो मेरे चैट में लिख रहे हैं 75 TSH। T3 is 1.50 and free T4 is 0.01. ओके जो है ओके मैडम देन व्हाट एनी अल्ट्रासाउंड ऑफ द थायराइड डन। No. Madam, ultrasound is and obstetrical ultrasound and the anomaly scan of the anomaly scan and recent scan report. Two anomaly scan 2 weeks back on 15th of June showing the intrauterine pregnancy, single alive pregnancy of 20 21 weeks of biometer corresponding to biometry of 21 weeks, and as Liker is normal, longitudinal like phallic presentation, placenta is fundal. Okay. After that, no any scan done till yet. जी। Madam, इसके बाद no any scan further scan done till yet. After 15 June. No scan done. This is the last scan done. Okay. Madam, okay. Madam, should I tell the management of this patient? Yes. Madam, first, I would like to complete her missing investigations. जब इन्वेस्टिगेशन में मैंने तो मिस आपको आगे चलने को कहा ही नहीं, तो आपने मिसिंग इन्वेस्टिगेशंस वहां पे क्यों नहीं मांगी? आपने खुद ही कहा ना अपने इन्वेस्टिगेशंस पे, मैंने तो मैडम नहीं आपको कहा कि आप खामोश हो जाए। जो मिसिंग थी आप मांगती। मैडम इसमें
मेरे हिसाब से तो सब कंप्लीट है, लेकिन मुझे इसके स्कैन अभी चाहिए था, रीसेंट वाला। रिसेंट स्कैन दे तो दिया, 2 हफ्ते पहले वाला है, पीछे करें। मैडम, और जो फर्स्ट स्कैन था मैडम, सॉरी, फर्स्ट स्कैन था कि मैं उससे डेट्स कंफर्म कर लूं। की डेट्स जो है वो आप उनका हुआ हुआ है 10 मार्च का, 12 वीक्स। क्योंकि मैडम आप इसकी 25 वीक्स बता रही है ना, उससे जो है, तो ये 10 मार्च से अभी जो स्कैन के हिसाब से, तो ये 3 वीक रही है 21 वीक्स वाले स्कैन के हिसाब से। डस इट सो मच मैटर कि उसकी आपको कोई और आई 10 मार्च के का हिसाब ऐप से या ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की कोई एलिमेंट लग रहा है? नहीं मैडम, हिस्ट्री के बेस पे तो नहीं लग रहा। चलिए फिर मैनेज करें अब इसको। Okay. Madam, I will counsel my patient that she is having a high risk pregnancy, because she is having the pregnancy with the hypothyroidism and anemia. And I will involve the multidisciplinary team in the management of my patient. And I will involve the multidisciplinary team in the management of my patient. And I will first correct her anemia. And as my patient is almost around 25 weeks of gestation, I will admit my patient for the correction of the anemia. And I will give her injectable irons in the form of the carboxymaltose. And I will calculate her dose of the iron deficit by the Genseni's formula. And then I will inject according to the Genseni's formula, and then I will give her injectable iron. And then I will repeat after giving this injectable iron. I will during the admission I will keep monitoring of the patient's blood vitals also, and her fetal heart monitoring. And then if she is stable, then I will discharge my patient with follow up with a report of her complete blood picture after 2 weeks. And then in the OPD, then I will on the basis of and then I will start immediately. I will make sure that she's taking the folic acid in the dose 5 mg daily. And patient is taking adequate nutrition. She is taking the iodine rich diet and the vitamin rich diet, and diet rich in the fresh fruits and the vegetable, like the green leafy vegetables, milk, yogurt. And then I will start her tablet thyroxine. And thyroxine in liaison with the endocrinologist. The MDT involved, I will involve MDT, my senior obstetrician, and my endocrinologist. And at the time of the delivery, the senior anesthetist and the neonatology team. Then I will start in liaison with the endocrinologist. I will start her tablet levothyroxine, tablet 50 microgram. And I will give her the tablet with a dose calculation of 1.6 microgram per kg per day. And my patients, as my patients weight is 80 kg, so the calculated dose of the levothyroxine is almost 50 microgram tablet twice a day, or 2 OD in the morning. And I will give either 2 OD early morning without before meal, and either it can be given थायरॉक्सिन की in two टेबलेट divided में doses. कितना थायरॉक्सिन होता है? 50 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट होती है। अच्छा। तो मैं इसको 100 माइक्रोग्राम से तो शुरू करूंगी, क्योंकि इसके 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से इसका 80 है कि वेट, तो 100 माइक्रोग्राम्स की तो बनती है इसकी डोज ना। और इसका टीएसएच भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और T3 भी बहुत कम है। ठीक है, आगे चलें। And if my patient is having no nausea, vomiting with this medication, and she is compliant with the medication, then I will review her medication, the thyroxine, after the 4 weeks. And after 2 weeks, I will review her complete blood count, hemoglobin level.
And if लेकिन her टाइम तो आपका hemoglobin 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स ऊपर हो गया। Okay, madam. If hemoglobin improves to the 10 grams percent, then I will put my patient on the oral irons and oral iron with a high dose oral iron. There's a tablet ferrous sulfate in the BD doses, and then after 4 weeks, I will review her T3, T4, and the TSH report. If the patient's TSH level is improving and T4 level and T3 level they are improving, then I will further continue with the same dose. But if it's still the TSH level is high, above, that is above 2.5, that is a pregnancy rate. Madam, I will further जी hello. हाँ जी। जी मैडम इस साइड से सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। आई विल फर्दर इंक्रीज द थायरोक्सिन डोज विद द वन टैबलेट 3 times a day, and then again review after 4 weeks. Once my patient T3, T4, and TSH level is within the normal limit of the pregnancy, that is TSH should be between 2.5 to 4 international units per liter, then I will keep my patient in this adjusted dose, and then I will review her T3, T4, and the TSH level at 28 weeks, and then again review at 36 weeks. And also I will review after the oral iron supplement. I will call my patient on the follow-up after 4 weeks, and I will review her hemoglobin level. Then by 36 weeks, I will make the plan for the delivery. And depending plan for the delivery, review her labs, that is her complete blood picture and the T3, T4, and the TSH level, and then the obstetrical ultrasound for the weight of the baby and the growth of the baby and the placental localization, and decide the mode of the delivery in discussion with the patient, and do the and I will let my patient to go for the spontaneous vaginal delivery by till and wait for the spontaneous onset of the labor by 39 weeks, and counsel her about the contraception also after the pregnancy, and copper T. I will advise her to take copper T or long-acting injectable progesterone in the form of the counsel her for the lactation, and then I will let my patient to go the spontaneous labor, and then the patient, the delivery will be done in the high dependency unit with all the facility available for the monitoring of the patient, and the facility for the neonatal monitoring, and the senior neonatologist available, and the senior anesthetist ठीक also है available, मोहम्मद, ठीक and है। then ठीक है। देखिए आसिया, आप कहेंगे कि मैं बहुत बोली, मैंने सारा कुछ बताया, मैंने ये भी बताया, मैंने वो भी बताया। आपने फीटो मैटरनल रिस्क क्या बताए हैं पेशेंट को? yes, I will explain the patient छोड़ the दें fetal छोड़ risk. दें, आप वो जो बताना था वो आप बता चुकी हुई हैं। आपने मैडम कोई मेटरनल रिस्क मैटरनल मैंने रिस्क नहीं बताया बताए? मैडम। मैं मेटरनल सिर्फ रिस्क भी अलग से नहीं बताया और फीटल रिस्क भी शुरू में अलग छोड़, से नहीं बताई, ये ठीक है। मैंने उसके बाद अब लिखते जाओ पॉइंट्स, मैनेजमेंट के जी पॉइंट्स आपकी। इस वक्त जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं और जो मैं आपकी मिस्टेक्स बता रही हूँ, दिस इज व्हाट यूर, जो आप मटेरियल मांगते हैं ना कि जी हमें मटेरियल दे दें, और ये लिखा हुआ भी मटेरियल आपको दे दूं तो आप इस तरह से कभी भी प्रेजेंट नहीं करेंगे। आपके मुंह में जुमले भी डाल दिए जाएं, लिख के भी दे दिया जाए, तो उस तरह से आप नहीं प्रेजेंट करेंगे जब तक आप अपनी गलती से सीखेंगे नहीं। रट्टों में फिर जुमले आते हैं, फिर नॉलेज नहीं आता। ओपीडी में आप बैठे में इस तरह का एक पेशेंट आ जाएगा तो कैसे मैनेज करना है? शॉर्ट केस का मकसद ये है। आपने टेम्पलेट भी है कि जी आप काउंसल करेंगे उसको फीटो मैटरनल रिस्क। अब आपका डायग्नोसिस बन गया, शी इज हाइपोथायराइड एंड एनीमिया। अब आप उसको काउंसल करें कि बच्चे में ये रिस्क हो सकता है, माँ के अंदर ये रिस्क हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, बच्चे माँ के अंदर प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा उसका थायराइड जो है वो वर्सन हो सकता है, उसको उसके अंदर डिलीवरी के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पीपीएच हो सकता मैम है, इस उसको पे पीएच अनीमिया हो मेंशन सकता होगा। है। फिर आपने इस पेशेंट को एडमिट कर लिया, वाई एडमिट? 23 या 25 वीक्स के ऊपर उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमा आया हुआ है, वाई नॉट ओरल आयरन? क्यों इंजेक्टेबल दे रही हैं? मैडम 8 ग्राम है मैडम, और वो कह भी रही है ऑलरेडी, उसको जो है ना वो थकावट भी महसूस हो रही है, वो वो सिम्टोमेटिक सिम्टम है। थायराइड के भी तो है ना।
वो तो मिक्स हो गया। मैडम नहीं, चले, मैं एडमिट नहीं करती उसको, मैं ओपीडी बेस पे उसको एटलीस्ट इंजेक्टेबल आयरन की अब एक तो तो कर दिया ना। कार्बोक्सीमोल्टोस लगा। अब तो आपने एडमिट कर दिया हुआ ना। ये तो अब चले मैं ये ना करूँ, वो बीच में बोल देंगी तो आप तो आगे चल ही नहीं सकेंगी। तो पहले यहीं पे खड़े होके एक दफा सोचें कि मैं इसको एडमिट करूं या ना करूं, मैं ओरल आयरन को दे दूं। जस्टिफाई करें कि आप मैडम इंजेक्टेबल है मैडम जस्टिस आपके केस के अंदर मैडम जस्टिफिकेशन है। आपके मैडम नहीं, केस के सिर्फ अंदर अनीमिया के लिए तो जस्टिफिकेशन नहीं है। है। लेकिन नहीं आप मैडम, और वो कोई उसका जस्टिफिकेशन जब ऐसा तक बताएंगी नहीं तब तक आप आगे नहीं जाएंगी। क्या मैडम जस्टिफिकेशन है आपके केस में जस्टिफिकेशन। इंजेक्टेबल की? मैडम मेरे केस में हम्म, इंजेक्टेबल की जस्टिफिकेशन मैडम यही है कि वो जो है उसको लेथार्जी बहुत ज्यादा फील हो रही है। वो तो थायराइड की वजह से भी हो सकती है। वो तो आप थायरॉक्सिन देंगी, लिथार्जी ठीक हो जाएगी। किसी और को इस केस के अंदर एक रीजन नजर आती है इंजेक्टेबल आयरन की? मैम नॉन ये कंप्लाइंस ऑफ द थायराइड पेशेंट, के वो साथ नॉन कंप्लाइंट है कि वो उसने वो कह अभी रही थी, तक जो है ना। कैसे नॉन कंप्लाइंट है? वो कह रही है मैं रेगुलर गोलियां खाती हूँ, आयरन और कैल्शियम की गोलियां मैं बकायदगी से खा रही हूँ, आपके पेशेंट की कंप्लायंस तो है। हम्म, जी सोभी, अब आप बताइए। मैम ये थायराइड डिसऑर्डर के साथ एनीमिया एसोसिएटेड है ना। तो अगर हम एक डोज इंजेक्टेबल लगा लें और इसको 9 तक ले जाएं तो फिर हम्म। जरा इसके सिम्टोमेटोलॉजी जरा क्लियर हो जाएगी ना, कि ये एनीमिया की नहीं, वजह एक से बहुत या इंपॉर्टेंट थायराइड की वजह रीजन है, से। उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वो, जिसकी वजह से आप इंजेक्टेबल दे रहे हैं। चैट में किसी ने कुछ लिखा है? थकावट, लेथार्जी जो मैडम आपने बताई थी। वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उसको काले पखाने नहीं आ रहे? मैडम ओरल से तो वो एग्रेवेट होंगे ना उसके, तो हम फिर इसीलिए इंजेक्टेबल देंगे। तो ये जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दे रही? हाँ सही। आपने अपनी चीज मैडम को मेरा दिमाग आपने अपनी हाजिर चीज को नहीं है जस्टिफाई अभी करना तक। है। मैं बच्चे, पता नहीं क्या होगा। दिमाग की ही तो गेम है वहां पर। वही 10 मिनट आपको मिलने हैं, उसके अलावा आपको सब आता होगा। लेकिन जब आप एग्जामिनर को कन्विंस नहीं कर सकती उस 10 मिनट के अंदर, अव्वल तो आपका टाइम मैनेज नहीं हुआ। अगर आप अपने पेशेंट, अपनी एग्जामिनर को उन 10 मिनट के अंदर उस सिनेरियो के अंदर जस्टिफाई नहीं कर सकती, तो फिर तो इस प्रैक्टिस को फिर आपको जितना मर्जी आ जाए, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सो पहली चीज है, मैडम इसको चले हम आपने डे एडमिट केयर में किया, एडमिट का लेकिन बोल सकते हैं अपनी आपने मैनेजमेंट में आपने और। वहां पे जब एडमिट करना है, आपने रीजन बतानी है मैं क्यों एडमिट कर रही हूँ, जो आपने नहीं बताई। फिर आपने, हाइपोथायराइड की पेशेंट है, सारी सही। जहान की कहानी सुना के आखिर में लीवोथायरॉक्सिन की बात की है। सबसे पहले करें ना कि मैं उसको एडमिट कर रही हूँ इंजेक्टेबल एनीमिया बिल्टअप करने के लिए, बिकॉज शी हैड अ कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लैक ताड़ी stools which is might be due to oral iron, which is an indication that she is might not tolerating, or iron absorption is not good. So that's why I will give her injectable iron so that it get an anemia built earlier. Then we will shift some, फिर आपको कंपाउंड बताना पड़ेगा। फेरस सल्फेट आप उसको बीडी डोज में दे रही हैं। फेरस सल्फेट तो सबसे ज्यादा ब्लैक स्टूल करता है। मैम कोई और पॉलीमाल्टोज दे। प्रिपरेशन, कोई और प्रिपरेशन मैडम उसमें है लेकिन ना? आयरन की तो सबसे ज्यादा मैडम वो उसमें आयरन तो है सबसे ज्यादा, मैडम लेकिन फिर अगर क्या हम फायदा ऐसे फेरस। आयरन का जो जी एब्जॉर्ब ही मैडम नहीं हो उसमें रहा? तो फिर मैडम इसको फिर पॉलीमाल्टोज दे देंगे जिसमें जो है वो नहीं जो है आगे कुछ और पॉलीमाल्टोज बोल, प्रिपरेशन अगर उसमें नहीं, फिर नहीं जो भी है वो थ्री प्रिपरेशन ट्वेंटी बोलनी, फाइव एम नहीं भी कोई प्रिपरेशन बोलनी, तो सिर्फ ओरल आयरन बोल दो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली फेरस सल्फेट बोलोगे, एक पेशेंट को ब्लैक कलर स्टूल आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो फेरस सल्फेट तो एग्रीवेट करेगा इस बात को। ठीक है। सो अगर नहीं उस वक्त सही। प्रिपरेशन कोई समझ आ रही, तो ओरल आयरन दे जी दें, बिल्डअप ऑफ एनीमिया। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन आपकी होनी है थायराइड के ऊपर, एनीमिया पे शायद आपकी कोई इतनी डिस्कशन ना पूछे।
तो आपका जो हम्म। डायग्नोसिस सबसे पहला है वो है हाइपोथायराइड। पहले उसको एड्रेस कर लें। आयोडीन मिला, नमक बता दिया, डाइट बता दी, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डाल दी, सारा कुछ कर लिया, लेकिन एंड में आके थायरॉक्सिन को आपने मैनेज किया। थायरॉक्सिन के जो आपने थायराइड टेस्ट कितनी देर बाद कराए थे? मुझे आपके बीच में वो आवाज नहीं आई थी। मैडम 4 वीक्स के बाद रिपीट हाँ, करवाए थे जब 4 वीक्स मेडिकेशन पे के डाले थे बाद तो फोर। रिपीट कराएंगे। टारगेट क्या बोला था आपने? मैडम टारगेट उसका टीएसएच अपर लिमिट प्रेगनेंसी में जो है वो अपर लिमिट थोड़ा और भी मजीद कम हो जाती है, दैट इज 2.5 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स पर बस लीटर। आपने ये बट थोड़ी अवर सी ये एम है। नहीं बताना कि प्रेगनेंसी के अंदर ये हो जाता है तो वो हो जाता है। यू सिंपली सेड विद टारगेट ऑफ थायराइड TSH मोर देन 2.5 इंटरनेशनल अब यूनिट, दैट्स हाँ, इट। मोर देन टू ये क्लियर कट अप टू। आपने इस तरह से जुमले बोलने हैं। जी। Once my patient HB, I will repeat her HB. I will discharge her after 2 dose, calculated dose of iron. चलिए, आपने एडमिट किया हुआ था इसलिए उसको डिस्चार्ज कर दें। एंड विद द रेड फ्लैग साइन दैट शी माइट हैव अ प्रीटर्म डिलीवरी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। सो आई विल मॉनिटर द ग्रोथ। ग्रोथ जी। मॉनिटर किया आपने 36 तक? जुमला होगा कि आई विल हाँ हाँ मॉनिटर द जी ग्रोथ। मैडम। हाँ, I will monitor the growth and in this patient as a she इसमें मैडम 4 वीकली में इसका जो है वो जैसे में करते हैं रेगुलर मॉनिटरिंग एट 28 एंड जैसे 32 हम क्या वीक्स ग्रोथ करते हैं, स्कैन रिपीट ये एवरी। जुमला नहीं बोलना जैसे हम मैडम करते हैं। आप कहें कि आई विल मैडम आई मॉनिटर विल द रिपीट ग्रोथ हर बाय आई सिम्फिजियो विल फंडल आई हाइट विल एंड ग्रोथ and स्कैन। the scan by 28 weeks of the gestation along with the T3 T4 and the TSH level, and then again at 32 weeks of the gestation along with her T3 T4 and TSH level uh, uh, 24 वीक reports, की इस पेशेंट and के हो I जाएंगे। will जब repeat आपके her CBC स्टेबल हो, जब आपके after स्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद आप उसको ट्राइमेस्टर वाइज कर 2 लेंगी। मैम मैडम ग्रोथ स्कैन हमने 28 वीक्स पे शुरू किया और साथ ही हाँ थायराइड लेवल्स हम हर मैडम विजिट I पे will repeat करा her रहे हैं, CBC ठीक after है। 2 weeks and then क्या and 2 वीक्स के repeat बाद this क्या CBC रिपीट करना by है? 28 weeks एक मिनट and आसिया, एक 36 मिनट weeks। सुन ले मेरी बात। आप 2 वीक्स के बाद क्या मैडम रिपीट सीबीसी कर तो रही हैं? टू क्यों 2 वीक्स के बाद करेंगी? मैडम सीबीसी मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है HB को बिल्टअप होने में? एंड 3 to 4 वीक्स, एंड 3 to 4 थ्री वीक्स। वीक्स 3 वीक्स और 3 to 4 वीक्स। ठीक है। मैम अभी ये 24 वीक्स पे है, तो जब ये डिस्चार्ज होगी तो हम बस इसको 28 और 32 वीक्स ट्वेंटी पे एट ग्रोथ वीक्स पे स्कैन बुलाएंगे, अलोंग विद। इसकी ग्रोथ स्कैन करेंगे, इसके सिम्फिजियो फंडल हाइट को देखेंगे, इसका OGTT करवाएंगे, इसकी CBC रिपीट करवाएंगे 4 वीक के बाद। इसका थायराइड फंक्शन 4 वीक्स के बाद रिपीट होगा। अगर नॉर्मल है तो 32 और 36 पे रिपीट करा लोगे। मॉनिटर करोगे इसको स्पॉन्टेनियस लेबर का। मैडम सॉरी मैडम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सीबीसी कब रिपीट करवाएंगे दोबारा? 28 वीक्स के 28 वीक्स। ऊपर करवाएंगे। 28। जाहिर ही बात है उसको उसके बाद 28। फिर 36 पे ही करवाएंगे ना जब हम अगर इसका नहीं, प्लान फॉर आपने डिलीवरी बोलना है बनाएंगे। इफ थायराइड फंक्शन इज नॉर्मल in the normal range, then I will perform it trimester wise in the last in third trimester। वो कुछ भी हो सकता है, वो 32, 34, 36 कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल एक दफा हो अच्छा जाएगी मैडम तो वो उसमें जो ट्राइमेस्टर टॉक्स वाइज में जैसे आपने दिया करने हुआ हैं, है फिर कि 4 वीकली अगर नहीं करने। जब फोर 4 वीकली वीकली कराएं आपने और तभी करने हैं जब नॉर्मल जब आ जाए तो आपके फिर जो उसके है, बाद रिपीट 28 पे और 36 पे करवाएं। जो जो आपने रिपीट आपने तभी करने हैं जब आपके अब नॉर्मल आ रहे हैं। 4 वीकली तभी करने हैं। वंस इट इज नॉर्मल देन आप इसको ट्राइमेस्टर वाइज करें। फिर आप उसको नॉर्मल, फिर इस बच्चे को आपने भेजना है न्यूनेटोलॉजी के पास फॉर थायराइड डिसऑर्डर, कि बच्चे के अंदर कोई थायराइड डिसऑर्डर नहीं है। अब इसकी TPO TPA एंटीबॉडीज नहीं हुई हुई, जो टेस्ट आप मिसिंग कर रही थी या जो आपने नहीं पूछे, तो सारी बात है ये पेशेंट तो न्यूली डायग्नोज है। तो अगर इस तरह का केस आ जाता है तो अब जो नई 2025 वाली है वो कहती है कि आप एक दफा उसकी करवा लें। ठीक है। अगर एक रूटीन टेस्टिंग नहीं करनी यूथायराइड के अंदर,
ठीक है, उसके अंदर रूटीन टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको पहले न्यूली डायग्नोस्ड केस है तो आप उसमें टीपीओ एंटीबॉडीज करवा सकते हैं। ठीक है, ये नीचे कहीं पे लिखा हुआ है, एक मिनट। ट्रैप भी मैम ये करवा सकते हैं आर्टिकल और मुझे टीपीओ भी करवा लिटरेचर, सकते हैं। ठीक है, इफ अ वुमन इज ऑलरेडी नोन टू पॉजिटिव फॉर टीपीओ एंटीबॉडीज देयर शुड बी ऑफर थायराइड फंक्शन टेस्ट मेजरमेंट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये तो आपकी जिसकी बॉडीज हैं, लेकिन अगर किसी की नहीं है तो आप ऑटो इम्यूनिटी को देखने के लिए टीपीओ एंटीबॉडीज फॉर वंस करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैम ये दो, एंटीबॉडीज का मैनेजमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा अगर नहीं वो बस ऑटो इम्यून डायग्नोज हो तभी जाएगा ना कि इसकी ऑटो इम्यूनिटी है, आपको एक डायग्नोसिस मिल जाएगा। सही। ठीक है, टुवर्ड्स सही डायग्नोसिस जा है। सकते हैं ना, वरना तो उसका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं होता। ठीक है, सही। ठीक है मैम। लेकिन चूंकि ये न्यूली अब डायग्नोस्ड केस है तो आप एक दफा जरूर करवा लें। ठीक है। मैम ये जो टॉग में हाइपोथायरॉयडिज्म की एक लाइन लिखी हुई थी ना कि आपका टीएसएच मोर देन 4.5 हो लेकिन उसमें नॉर्मल T4 हो, तो उसमें T3 का जिक्र नहीं था, तो हमें इस पूरे हमें टी केस में फोर ही T3 को साथ बेसिकली ले चाहिए सकते हैं। होता है, फ्री T4 हमें डायग्नोसिस के लिए चाहिए। और T3 से मैम हम उसमें वो यूज ही हाँ नहीं मैडम, करते। और हीमोग्लोबिन है। मैडम यहाँ पे मॉनिटरिंग, जो मैडम, मॉनिटरिंग हम करते हैं वो मॉनिटरिंग में हम करते हैं उससे TSH से। टीएसएच से, और मैम मैडम वो उसमें टॉग में सिर्फ मॉनिटरिंग में T4 मैडम का जिक्र था ना। दो जगह, मैडम मैं मुझे एक दफा पूछनी है क्वेश्चन कि ना उसमें टोक्स में लिखा हुआ है हर जगह फ्री T4 एंड TSH लेवल, जहाँ पे रिपीट करा रहे हैं। जी, यही करना है, फ्री T4 ही करना है। हाँ, और मैडम वो जो है ना, जैसे सीबीसी ये वाला आपकी पॉइंट जो दोबारा से गाइडलाइन है बता। उसमें भी देखे वो यही कहते हैं ना, इन वुमेन विद T4 कंसंट्रेशन बिटवीन ट्राइमेस्टर एंड ऑल। तो ये इसी से ही आपने मॉनिटरिंग करनी होती है। टॉग आर्टिकल से ज्यादा बेहतर जो है ये जो गाइडलाइन 2025 की आई है ये करें। और इसके साथ ये प्रियाटा लाल के लेक्चर है, बहुत खूबसूरत, इसी गाइडलाइन के बारे में नया लेक्चर है। मैम ये ये जरा उसकी भिजवा दें। ये ये उसकी स्लाइड्स। मैम ये वाला सेंड कर। ठीक है, आपने ये स्लाइड के ऊपर जो जुमले लिखे हुए हैं ना, आपने अपनी मैनेजमेंट ऐसे ही बतानी है। इसने उसमें से, आप ये समझें ये जो 4-5 स्लाइड्स है ना, आपने अपना हाइपोथायराइड ऐसे ही मैनेज करना है। ये सिर्फ उसी, अब मैं मतलब आप, मेरा ये मकसद होता है आपको ये बताना कि ये देखो, इसने ये थायराइड की जो भी स्लाइड्स इसकी बनी हुई हैं ये सारी डिटो उसने वहां से कॉपी पेस्ट उठा के यहाँ पे लगाया हुआ। सिर्फ उसने आपकी आसानी के लिए चलो स्लाइड्स बना ली, थोड़ी मेहनत की है, और वो उसको जरा हाईलाइट कर दिया कि ये पॉइंट्स हैं उसके अंदर। आपने अगर वही गाइडलाइन सही तरह से पढ़ी होगी और आपने उसमें से हाईलाइट किया होगा कि यार ये पॉइंट मैंने बोलना है, ये पॉइंट में आपने यही जुमले बोलने हैं, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। देर इज नो कंफ्यूजन इन योर मैनेजमेंट। सिर्फ वहां पे हेडिंग्स बोल कर नहीं आ जानी, नो। और आप अनीमिया पहले करेक्ट कर रही हैं, आप थायराइड बाद में देख रही हैं। आपकी प्रायोरिटी यही तो आपकी सेफ्टी चेक हो रही है कि यार इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद लिवोथायरॉक्सिन पे आई है। पहले थी वो लिवोथायरॉक्सिन बोलो, एसोसिएटेड अनीमिया है, बट है असल में प्रॉब्लम थायराइड का। समझ आ गई? मैडम यानी इस केस में, मैडम इस केस में यानी पहले मैं मैनेजमेंट स्टार्ट ये करूंगी आपका ओवर्ट, लिवोथायरॉक्सिन। ये आपका तकरीबन ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म बन रहा हाँ, है। ओवर हाइपरथायरॉयडिज्म में मैनेजमेंट में स्टार्ट करूंगी, पहले उसकी डाइट बता के, फिर थायरोक्सिन की डोज, फिर उसके बाद अनीमिया करेक्शन, मैं तो और फिर डाइट किस को तरह भी से मैंने कहूंगी उसको बाद में। मैं तो इस वाले केस, अच्छा, आज के केस में मैं डाइट भी बाद में बताऊं। मैं सीधा उसको अच्छा यानी बात करूं कि आई विल स्टार्ट हर लिवोथायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन लेजोन विद द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। मेरा पहला जुमला ये हो। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सही है। और फिर उसके बाद उसकी फिर डाइट और आप अनीमिया बताइए को कि एड्रेस। जी 1.6 kg या 1 to 1.2 kg पर माइक्रोग्राम पर केजी के 50 माइक्रोग्राम की थायरोक्सिन, थायरोनॉम की टेबलेट 75 माइक्रोग्राम की भी आती है, वो एक शुरू करवा सकते हैं। थायरोक्सिन आप दो शुरू करवा सकते हैं। वो फिर एक प्रिपरेशंस की बातें आ जाएंगी, वो आपकी प्रैक्टिकल बातें हैं। थायरोनॉम एक टेबलेट है जो कि
गेट्स फार्मा वालों की आती है, वो 75 में भी आती है। तो किसी पेशेंट को अगर हमने इस तरह ज्यादा देनी हो तो फिर हम उसको 75 वाली माइक्रोग्राम भी दे सकते हैं, ठीक है, जिनकी तीन तीन और टीचर मैडम होती फॉलो हैं। अप जो होगा अनीमिया का और थायराइड का एक साथ होगा ना, ग्रोथ स्कैन्स वो अनीमिया तो सारा थायराइड कुछ, तीनों वो चीज। तो फिर आप फॉलो अप में दोनों को, इसके बाद आप एसोसिएटेड थिंग्स को मैनेज करें, उसकी कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करें, उसका ओरल आयरन बंद करें, उसको समझाएं कि ये जो आपको ब्लैक कलर के स्टूल्स आ रहे हैं ये ओरल आयरन की वजह से आ रहे हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। और उसकी जगह पे एनीमिया के लिए हम आपको इंजेक्टेबल आयरन देंगे, जिससे आपका एनीमिया बिल्ड हो जाएगा। और कोई ऐसी ऐसी प्रिपरेशन, मतलब आई विल स्टार्ट प्रिपरेशंस विच इज नॉट कॉजिंग, विच आर स्टमक फ्रेंडली, like iron maltose complex एंड सम अदर, बस फेरस सल्फेट नहीं बोले, नहीं भी उस वक्त याद आ रहा तो आयरन सप्लीमेंट कर दो, ठीक है। ठीक तो है। आपने ये, अगर आप पहले अनीमिया मैनेज कर रही हैं और बाद में आप हाइपोथायराइड मैनेज कर रही हैं, यू आर नॉट अ सेफ डॉक्टर, बिकॉज आपने हाँ जड़ इस तो पकड़ी पेशेंट, नहीं। हाँ क्योंकि इसकी लैब्स में जो है वो लैब्स बहुत ज्यादा डिरेंज है, तो सबसे लैब पहले मुझे जिसमें, इसके जो और ये लिम्फ, प्रैक्टिकली मेरा उसके आज का कंटेंट। पेशेंट है, आज की जी ओपीडी में आई है पेशेंट। उसको मुझे तो देख के ही लग रहा था जैसे हम किसी को कहते हैं तुम तो हाइपोथायराइड हो, ठीक है, कुछ सुस्त हो रहा हो, सोचता रहता हो, तो हम उसको कहते हैं ना कि तुम तो हाइपोथायराइड हो गए हो। तो उसके बिल्कुल वैसे हाँ। ही फीचर्स थे। कहती डॉक्टर साहब मैं तो दिल करता है बस मैं सोई और पड़ी रहूं। तो आई जस्ट डू टीएसएच, जो फिर उसके बाद पहले मैंने टीएसएच करवाया, फ्री T4 नहीं करवाया। जब टीएसएच मैंने देखा, मैंने कहा इसके फुल प्रोफाइल करो। मैंने उसको वैसे 100 माइक्रोग्राम पे स्टार्ट कराया था, क्योंकि मुझे 75 बहुत ज्यादा लग रहा था, तो आई जस्ट वांट कि वो ज्यादा रहे। ठीक है। मैडम मैं थायरोक्सिन जो 50 माइक्रोग्राम वाली होती है वो टीडीएस दे सकते हैं? वो डिपेंड करता है डोजेज के ऊपर, आप दो भी दे सकते हैं सुबह नाश्ते से पहले, दो सुबह दो शाम भी दे मैम सकते हैं, खाने ये से पहले देनी जो होती है थायरॉक्सिन, आफ्टर मील नहीं होती, बिफोर मैम मील। ये जो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसकी जो भी वैल्यू आई मोर देन 4.5, तो बस वो इस कैटेगरी में आ जाएगी ना नहीं सब नहीं, ये क्लिनिकल में। सब क्लिनिकल के अंदर जो है ना आपका, देखें, जो ये देखो उसने लेकिन बड़ा अच्छा नॉर्मल यहाँ पे आपको फोर स्लाइड होगा बना ना। के समझा दी है, ये देखो, ये चार्ट्स है आपकी इसी की। देखिए उसके अंदर कहा है उसने कि आपका जो हाइपो सब क्लिनिकल है उसमें आपका टीएसएच रेज्ड आ रहा है, लेकिन आपका फ्री T4 लेकिन नॉर्मल थ्री होगा। फोर नॉर्मल आ जाए। यस मैम। ठीक है, तो ठीक है। ये पिक्चर अपने दिमाग में रखनी है कि जो आइसोलेटेड हाइपोथायरॉक्सिनीमिया होता है उसमें फ्री T4 भी कम ज्यादा हो सकता है, टीएसएच भी हो सकती है, तीनों चीजें हो सकती है। जो आइसोलेटेड इज नॉट ओनली वन थिंग, आइसोलेटेड के अंदर कोई भी हो सकता है, ठीक है। T4 भी कम हो सकता है, फ्री T3 भी अलग से कम हो सकता है, टीएसएच अलग से रेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका सही सब है। क्लिनिकल है ना, उसमें आपका फ्री T4 नॉर्मल रहेगा। ये फिगर है जिसने आपको यस। आपको करना है, ठीक है। तो जब आप स्क्रीनिंग में टीएसएच कराते हैं तो वो रेस्ड आ रहा है, तो फिर आप T4 पे जाओ। लेकिन मैम ये रेस्ट में 2.5 कहना चाहिए या 4.5? वैसे तो 4.5 लिखा है वो ना। ट्राइमेस्टर वाइज है ना, 23 वीक्स है। तो ये देखो आगे ये वैल्यूज है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट है कि कौन किस मेथड से करता है, ठीक है, और किस मेथड से आपने याद की हुई है। तो आप जिस भी मेथड से याद कर लें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बस आप एक मैम ये वाला फिगर याद पीडीएफ रख लें। मैंने भिजवाना। तो थोड़ा डिफरेंट करके, जैसे 15 इनको इसको याद रखा हुआ था, T3 T4 को, कि हमने ये 15 16 17 रखने होते हैं, ठीक है। वो एक मैंने अपनी बना के याद की थी। तो यू कैन डू, ये 4 5 मेथड से वो यूज करते हैं, और वो आपको थायराइड की आगे रिपोर्ट रख देंगे और साथ में नॉर्मल वैल्यूज आपकी रख देंगे, मैम ठीक है। ये जो अब इनको जो मैम ये वैल्यूज लिखी हैं इसके साथ वो नहीं है ना, यूनिट्स नहीं है। वैसे तो टॉग में पिकोमोल पर लीटर लिखा हुआ है ना, हाँ, मोल टीएसएच पर का जो, लीटर तो लिखा ये हुआ इन्होंने होता है। सारे पिकोमोल में हैं, ये सारे जो लिखे हैं ये पिकोमोल में हैं। हाँ जी, इको मोल में ही है। मैम मैडम हम जो लगा मैंने, भी सकते हैं। मैडम जो उसके इसमें बाद है ना जी, 12 to 20 पाइकोमोल पर लीटर जो है ना वो T4 की लिमिट है। देखिए जो मैंने एक आप मैंने 9 to मैंने 25 जो की आप फोर है मैं ना आपको पिकोमोल बता रही पर हूँ, ये लीटर। देखो, ये वाला इसी के अंदर से आपकी गाइडलाइन के अंदर से ही लिया गया हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपने ट्राइमेस्टर वाइज अगर आपने याद रखने हैं ना,
जो मैंने भी एक तरीका कार रखा हुआ था, मैं आपको वो अपने वाला जो याद किया हुआ है वो मैं बता देती हूँ, ताकि आपको वो थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। लेकिन इनमें से किसी एक को पिक कर लो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू याद कर लो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, फिर मैं। मैम अब ये जो नॉर्मल T4 है उसमें मैम टॉग में तो वो 9 to 25 पिकोमोल लिखा हुआ है ना, तो बस मुझे तो इस तरह याद है कि हाँ नाइन टू जी, ट्वेंटी फाइव आप एक माइक्रोमोल है, एक पिकोमोल है, ठीक है। जो टीएसएच है मैम वो ये माइक्रोमोल में है, मैम ठीक वो है। मिली इंटरनेशनल यूनिट में इन्होंने TSH टॉग हाँ में लिखा हुआ है ना, फोर हाँ, पॉइंट फाइव मिली मैं आपको इंटरनेशनल एक यूनिट्स। मिनट बताती हूँ, ये देखिए। आपका जो TSH है ना, ठीक है, उसको आपने याद कर लेना है। रफली बता रही हूँ, 5, 3 और 4, ठीक है। ट्राइमेस्टर बाई 1, 2, 3, ठीक है। रफ आपको बता रही हूँ विद टारगेट, आपका जो है वो 2.5 है, ठीक है। ये ना मैंने वैसे जो याद मैंने याद किया था, ये कैथरीन नेल्सन से याद किया हुआ था। टोग आर्टिकल का थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ठीक है। लेकिन ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी यूजली इसको रखा हुआ है, वहां पे 2.5 रखा हुआ है एवरेज हमने, कि हमने 2.5 रखना है, ठीक है, इसका टारगेट। अच्छा, जो आपका मैडम मैं T4 है आपको अब। ना इसकी मैनेजमेंट की मी डॉक्टर ठीक। कुरक, मैं आपको इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भेज दूं, आप एक दफा सुन लेंगी? जी आप कर ले, मैं सुनने का देख लेती हूँ क्योंकि आजकल टाइम जरा शॉर्ट होता है। अच्छा अब मैडम मैं ग्रुप में भेज दूंगी, भले आप डॉक्टर पलवशा कोई भी एक दफा उसको सुन 5 लेना। टू, ठीक है। जो T4 है उसको मैंने याद किया 7, 5, 5। मैम ये कौन सा 755? T4, सही है मैम। ठीक है। 755। T3 तो वैसे इतना नहीं हम देखते, लेकिन उसका भी मैंने जो है ना याद किया हुआ था T3 का। 16, 15, 14। ये मैं आपको मैंने वैसे ये ना कैथरीन से याद किए हुए थे, ठीक है। मैम ये लेकिन जो जो आपने सेवन टोग, फाइव मैं फाइव आपको बताती हूँ, जो टोग आर्टिकल में डिफरेंस है ना, टोग आर्टिकल में वो ये डिफरेंस है, वो 5 की जगह यहाँ पे कहते हैं 2.5, ठीक है। टोग आर्टिकल, और ये जी वाला जी। ऊपर वाला जो है वो माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। ठीक है, माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट डॉक्टर कुरक, जो आपने पर अभी लीटर। फाइंडिंग्स लिखी है बहुत चेंज है। हम्म। जी। मैं कह रही हूँ जो आपने अभी फाइंडिंग्स ये लिखी है, वैल्यूज लिखी है, ये बहुत चेंज है अब हाँ टॉक जी, में, ये मतलब मैं अब ये आपको, वाली वैल्यूज नहीं है। जी जी मैं बता रही वही बता रही हूँ कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मैंने टोग आर्टिकल से ली, वो सॉरी कैथरीन नेल्सन से याद की हुई थी, हम्म। ठीक है। टोग अब वाली तो आर्टिकल्स की मैंने आसान है, हाँ इसलिए जी। पहले ही बता रही हूँ कि टोग आर्टिकल्स की डिफरेंट है। वो आप शेयर करते हैं हम्म। जवेरिया ग्रुप में टोग आर्टिकल वाली। जी। मुझे अभी ना ठीक है। टोग एक्चुअली मिल नहीं रहा, मैंने वैसे एंड अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, टोग से अच्छा जो है ना ये आर्टिकल है, ये आई थिंक मैनेजमेंट, हाँ ये आ गई है, ठहरो एक मिनट। मैम टॉग में कोई इस तरह ट्राइमेस्टर वाइज नहीं लिखा हुआ था उसमें। लेकिन TSH आपने का याद ट्राइमेस्टर वाइज है ट्राइमेस्टर ना, वाइज मतलब। करना है, ये टोग आर्टिकल। मैम ये TSH का टॉग में है ट्राइमेस्टर वाइज, मतलब T4 और T3 का नहीं है ना, सिर्फ हम्म, ट्राइमेस्टर वाइज जो टॉग में लिखा है वो TSH का लिखा है। ये वाला टोग आर्टिकल कह रहे हो ना, स्क्रीन पे शो हो रहा है। जी मैम। ये वाला टोग आर्टिकल है, ये 2011 का है, पुराना टोग आर्टिकल है। मैम ये इस नाम से है थायराइड डिसफंक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाँ, वो ना असेसमेंट वाला है ये। ठहरो एक मिनट, ये भी मतलब ये 2019 मैम ये से। तो नाइस का है, मैम ये तो ये तो नाइस नाइस वाला है। वाली मैं था, वो दिखाती हूँ, वो भी है। हाँ हाँ, ये वाला थायराइड डिस, ये जो है ना इसको, ये जो है ये प्रेगनेंसी उस तरह से नहीं है, ये वाला थायराइड डिसफंक्शन, इसको जो है ना हमने उसमें लेना है, सब फर्टिलिटी के साथ वहां पे पढ़ना है इसको, ठीक है। सीरम TSH लेवल बिलो 2.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट प्री कंसेप्शनली, ठीक है।
ये सब। यस मैम, ये वाला हाँ, टॉल। इसकी रेफरेंस प्रेगनेंसी में नहीं देनी। मैम ये ये, एंड पेज में एक टेबल है मैम, बिल्कुल एंड पे। हाँ मुझे बस वो वो टीएसएच इसका के पता है, रिक्वायरमेंट्स लेकिन ना करके मैम। जो मैंने वैसे मैम ये मैंने वाला क्योंकि लास्ट। पुराना याद किया हुआ था तो इसलिए वो ना कैथरीन नेल्सन से ये वाले, ठीक है। यस मैम, ये वाला ठीक है, एक ये टेबल है ये सिर्फ, आपको ठीक है सर। टीएसएच के सिर्फ लेवल्स दिए हुए, बाकी उन्होंने नहीं दिए हुए यहाँ पे। तो ये वही मैं आपको वही अभी बताने लगी थी, मैंने जो याद किए हुए थे वो 5, 3 और 4 थे, लेकिन टोग आर्टिकल 2.5, 3 और 3 बताता है। ये मैम सिर्फ, ये अपर लिमिट याद रखे ना, ज्यादा अच्छा हाँ है। 2.5 और 3 याद कर लो बस। यस मैम। मैम फिर आसान है, ठीक है मैम। हाँ 2.5 और 3 याद कर लो बस, इतना ठीक है, काफी होते हैं। जी और मैम। वो बाकी T3 T4 की जो है वैल्यूज जो है वो उस दूसरी, ये इधर भी लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको याद करना चाहते हैं तो ये वाले याद कर लें, ठीक है। ये देखो ये भी दिए हुए हैं, ठीक है। सो इनकी वैल्यूज एक कोई सा एक याद कर लो जो इजी लगता है, ठीक है। लेकिन फ्री टी लेकिन फोर अब आपको आप शेयर देखें कर जैसे दें। फ्री T4 इसके अंदर जो देखो ये फ्री T4 दिया हुआ है, ठीक है। फ्री T4 18, 17, 14, ठीक है। सही है मैम, 18, 17, 14, ठीक है अठारह मैम। सत्रह चौदह याद कर लो, वहां से टू यस पॉइंट मैम। फाइव और 3 याद कर लो, ठीक हो गया। यस मैम। एक ही हम याद सही है कर मैम। लेते हैं ना, यहाँ पे देखो ये 15, 12, एक 11, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20, 17, 15, तो एक को याद कर लो, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। 18, 17, 14 याद फिर कर। मैंने ना मैंने डॉक्टर कुरत मैंने इसको इस तरह से करके याद किया था कि T4 का तो वही जो वो TSH का तो वही 2.5 और 4 और T3 का पर जो है ना वो 4 पाइकोमोल और T4 का जो था ना मैंने रेंज याद कर ली है 12 to 20 पाइकोमोल इसके पर अंदर लीटर। इसके अंदर अगर आप देखेंगी ना तो ये देखिए उन्होंने T4 को पिको मोल में नीचे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और TSH के यूनिट्स उन्होंने मिली यूनिट्स पर लीटर, जो मैं आपको बता रही थी वो ही चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो फ्री T4 को आप याद कर ले 18, 17, 14, और TSH को 2.5 और 3 याद कर ले, ठीक है। यस मैम। ठीक है ना। सो ये डिफरेंट सही जगहों पे है। थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने T3 3 3 और 4 करके दिया हुआ है, लेकिन उधर दूसरे टॉग में डिफरेंट दिया है, लेकिन वो सब फर्टिलिटी से रिलेटेड है। आपने, मैम अगर मैं ये आपको रिकमेंड ये सुपर। करूंगी, एक तो प्रियाटा लाल का लेक्चर सुन लो, वो बड़ा अच्छा, मतलब वो गाइडलाइन साथ खोली हुई और उसको सुनते जाओ ना, तो वो बहुत अच्छा। हालांकि ये गाइडलाइन हमारे एग्जाम में से 10 दिन पहले आई थी, ये आई थी 25 अप्रैल को आई थी, ठीक है। तो हमने ये खैर जल्दी जल्दी पढ़ ली थी कि इसके अंदर क्या थोड़ी सी चेंजेस हैं या कुछ चीजें जो हमने की करनी थी वो कर ली। लेकिन इसको बाद में बिराटा लाल ने जब बनाया तो मैंने खुद बाद में एग्जाम के बाद लास्ट बैच के साथ मैंने खुद भी सुना था, और फिर ये स्लाइड आप लोगों के लिए इकट्ठी कर ली थी, हाइपो की अलग थी, मैम हाइपर की अलग ये थी। जो पीडीएफ है ये भिजवा दें मैम, अगर आपके पास हो। जी जी, मैं भेज देती हूँ PDF। थैंक यू। आई थिंक उस ग्रुप में शायद मैंने भेजा भी हो जो टेलीग्राम वाला है, लेकिन स्टिल मैं दोबारा भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। सो मैम मुझे एक कहने बात की समझ बात नहीं सिर्फ आई है। आज का लेसन, आज का हमने ये शॉर्ट केस में देखना है कि पेशेंट आपके साथ प्रेगनेंसी में प्रेजेंट कर सकता है और अनडायग्नोज्ड रह सकती है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि आपको एक तो हिस्ट्री को अच्छी तरह डिग आउट करना है। अनीमिया अगर आपको सस्पिशन लग रहा है तो आपने उसको साथ में देना है। जरूरी नहीं है पेशेंट ये कहे कि मुझे हाइपोथायराइड है मैं थायरॉक्सिन की गोली खाती हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि केस ऐसे आए। समटाइम्स आपको OPD में खुद से डायग्नोज करना पड़ेगा ये तो हाइपोथायराइड है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल TSH स्क्रीनिंग नहीं कहना किसी कोई भी पेशेंट में, इवन सिम्टम्स भी हो ना, तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का वर्ड अक्सर कह देते हैं कि हम यूनिवर्सली TSH को कर लें, नहीं, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ TSH नहीं अलाउड अभी। जी, थायराइड हाइपोथायराइड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछना है? बट आई मैम रिकमेंड ये जितने क्वेश्चन आराम था। से आप इसको प्रियाटा लाल को सुनेंगे और साथ में ये वाली गाइडलाइन, जो ये गाइडलाइन है प्रेगनेंसी में
हाइपर दो, इस गाइडलाइन को हाइपोथायराइड है वो। आपने दो हिस्सों में डिवाइड करके मैंने पढ़ना कितनी है। पेजेस थी? इसको एक ही दफा में बैठ के नहीं पढ़ना, ठीक है। इसको पहले आप हाइपोथायराइड को पढ़ेंगी, फिर एक आधा दिन 2 दिन छोड़ के आप हाइपर थायराइड पढ़ेंगे। ग्रेटालाल का भी मैडम पहला जो एक है, घंटा 15 मिनट हाइपोथायराइड है। उसके बाद अगला जो मेरा ख्याल है 39 मिनट्स कुछ इस तरह से है, वो हाइपर थायराइड पे है। तो आपने इकट्ठा लेक्चर भी नहीं सुनना, इकट्ठा इसको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। इसको आपने मैम थोड़ा अगर थोड़ा लेक्चर करके सुन पढ़ना। लें तो बस, मैम अगर लेक्चर सुन ले तो मैडम ठीक है ना? मैं मैडम एक बात पूछनी है और हाइपोथायराइड की। जी पूछिए। मैडम हाइपोथायराइड में इंसिडेंस ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस ज्यादा होता है? रिस्क फैक्टर्स में आता है हाइपोथायराइडिज्म, मेंटल डिसऑर्डर्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन मैडम परसेंटेज अब मैनेजमेंट एग्जैक्टली पोस्टपार्टम मैनेजमेंट परसेंटेज मुझे एग्जैक्टली इसकी याद नहीं है, ना मैंने कहीं देखी है। लेकिन वन ऑफ द रिस्क फैक्टर जरूर हो सकता है। लेकिन मुझे परसेंटेज, मैडम अगर आप मैनेजमेंट एग्जैक्ट में पूछे कि परसेंटेज कितनी है, तो वो अगर ऑडियंस में से किसी को आती है तो वो बताते हैं यस, थायराइड डिसऑर्डर्स आर रिस्क फैक्टर फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। पोस्टपार्टम थायराइड और मैडम डायग्नोसिस और ये चीजें तो होती हैं। मैडम ये चीजें तो और पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस और ये सब कुछ तो इसके साथ होता है। रिस्क फैक्टर हो सकता है, बट एग्जैक्टली के कॉज कितनी करेगा ये नहीं मुझे पता, और मैंने हाँ कहीं पे मैम अगर मेरी नजर ये से नहीं गुजरा। पूरी, यस जी कोई और मैम अगर ये क्वेश्चन? तो लेक्चर ही सुन मैडम लें इसको और, मैनेजमेंट में मेंशन करना है, जैसे मैनेजमेंट बताएंगे तो नहीं, पहले आप पोस्टपार्टम बेसिक में वी विल मैनेजमेंट, तो लुक बेसिक विजिल। मैनेजमेंट ठीक कर लें, फिर इस तरह के जो रेयर चीजें हैं उन पे बात करें। पहले अपनी बेसिक्स मैनेजमेंट को ठीक करें, रेयर बातों के बारे में ना सोचें। जी और कोई ऑडियंस में से क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन ये है कि ये जो टीएसएच के लेवल है वो 2.5 है ना, जिस तरह टेबल में भी, और मैम ये जो सब क्लिनिकल की डायग्नोसिस है तो उसमें 4.5 लिखा है, तो इसकी क्या वजह है मैडम? मैम 2.5 टेबल में है ना, कि अपर लिमिट इसका 2.5 है। हम्म। और मैम ये जो टॉप के स्टार्ट में जो बिल्कुल स्टार्ट में लिखा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाली लाइन में कि सब क्लिनिकल इज मोर देन 4.5। वो ये सब जगहों पे डिफरेंट लिखी हुई होती है, लेकिन आपको वो नॉर्मल रेंज में मिलने चाहिए। सब क्लिनिकल के अंदर आपका T4 नॉर्मल होना चाहिए, दैट्स इट। वो अपर नॉर्मल सही है। लिमिट हो सकती है, वो एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम उसको नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। मतलब 4.78 है तो हम उसको ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। सही है मैम, अगर ये पूरी गाइडलाइन पढ़ने की बजाय अगर वो लेक्चर सुन लें तो मैम ठीक रहेगा? बेस्ट है, क्योंकि पढ़नी है तो मैम उसको पूरी डिटेल गाइडलाइन में तो, कंसेप्ट बनाना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और हाइपोथायराइड एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो मैं तो ये कहूंगी कि सुनो भी और पढ़ो भी, यस लेकिन मैम। डिवाइड करके। पहले हाइपोथायराइड को करो, फिर हाइपोथायराइड को करो। अनडायग्नोस्ड है तो उसके डायग्नोसिस के लिए क्या करना है, डायग्नोज केस है तो उसकी कॉजेज के लिए क्या करना है। सिस्टेमिक वाइज है ना, डायग्नोज्ड आया तो कॉज कैसे रूल आउट करनी है, अनडायग्नोज्ड आया तो उसको डायग्नोज कैसे करना है पहले तो, फिर डायग्नोज हो गया तो उसमें से कॉज रूल आउट करने के लिए क्या पूछना है, फिर उसकी मैनेजमेंट। सही मैनेजमेंट तो फिर सबकी एक है ना। तो मैनेजमेंट सिर्फ सब क्लिनिकल में, जिसको अगर कोई सिम्टम या कुछ नहीं आ रहा, उसमें ठीक आ रहे हैं, तो समटाइम्स हम थायरॉक्सिन इनिशिएट नहीं करते अनटिल एंड अनलेस TSH लेवल बहुत ज्यादा रेज्ड हो। तो फिर सब क्लिनिकल में हम यूजली ट्रीटमेंट इस तरह से कोई भी नहीं देते, थोड़ा सा वेट करवाते हैं उसको। सही है। पिराटल लाल की जो ये मैं आपको स्लाइड्स भेजूंगी, ये जुमले बोल दो, यही मैनेजमेंट है बस। कोई इस पे वो, मैंने जब वो स्लाइड्स पढ़ी दोबारा बाद में देखा, मैं कहा यार ये तो पूरी मैनेजमेंट में, बस ये स्लाइड्स बोल दो तो आपकी मैनेजमेंट पूरी हो जाती है। या आप स्लाइड इसके एंड पे जो ये चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट सुना दो। सही है मैम। ये वाला जो चार्ट है, ये चार्ट सुना दो। मैम वो मेरा
मैम एक ऑडियो थी कार्डिक डिजीज इन प्रेगनेंसी, मैम वो फिर सुन लें जब भी टाइम। जी जी जरूर, मैं आधी आपका सुना था, उसके बाद मैं सुन नहीं सकी थी तो, लेकिन वो मैंने आपकी आधी सुनी है। उस पर मैं भी कमेंट कर रही थी, अच्छी थी जहां तक मैंने सुनी थी। मुझे प्लीज, सही है। मुझे जिन जिनके रह गया मैं नहीं कर सकी 3-4 दिनों में, तो वो प्लीज मुझे एक दफा मैसेज कर दें कि हमारा ये ऑडियो सुन लें। तो मैं इंशाल्लाह जरूर सुबह तक आपको मैसेज सुन के बता दूंगी, ठीक है। सही है। चलें, ओके, ठीक है। कल इंशाल्लाह फिर थैंक यू। हाइपरथायराइड के साथ मिलते हैं। सही है। चलें, ओके। मैडम प्लीज हाइपरथायराइड को भी मटेरियल शेयर कर दे ताकि हम स्टडी कर लें उससे। जी जी मैं करती, किसका, हाइपरथायराइड का? मैम जी दोनों। मैडम, हाइपरथायराइड दोनों कर दें, लेकिन हाइपर का भी दोनों कर लें ही है ना, ताकि कल ये जो एटलीस्ट। आपने सिर्फ ये गाइडलाइन पढ़नी है 2025 वाली बस, या पिराटा लाल का लेक्चर सुन लो।